हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेटा पाइपलाइन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले के सारे वीडियोस में हमने स्पार्क आर्किटेक्चर पर डिस्कशन किया था और उस पर डिटेल में हमने उसे समझा था। इस वीडियो से हम स्पार्क की कोडिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला कि स्पार्क ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। दूसरा, स्पार्क ऑब्जेक्ट में जो मास्टर होता है वो क्या होता है और उसका यूज़ क्या है। और तीसरा, जो कॉन्फ़िग होता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसे यूज़ भी करके देखेंगे कोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पार्क ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें स्पार्क सेशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्पार्क सेशन इंपोर्ट करने के लिए हमें ये कोड लिखना होगा, फ्रॉम PySpark.sql import spark session। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट का नाम देंगे यहाँ पर स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप नेम। ये हमारे एप्लीकेशन का नेम रहेगा। माई स्पार्क डॉट गेट और क्रिएट। ये कोड लिखने के बाद हमारा स्पार्क ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये स्पार्क ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। इसे एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रिंट। इसके अंदर लिखेंगे हम माई स्पार्क वर्जन कॉमा स्पार्क डॉट वर्जन। और अब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे हम। स्पार्क के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हमेशा लिखना होगा स्पार्क हाइफन सबमिट और उसके बाद फाइल का नाम। तो मेरे फाइल का जो नाम है वो है माई स्पार्क डॉट पी वाई, माई स्पार्क डॉट पी वाई। ओके, तो करते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं माई स्पार्क वर्जन, जो वर्जन है ये 4.00 है। तो हमने स्पार्क ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जो हम इस पर नेक्स्ट समझेंगे वो ये है कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मास्टर एक ऑप्शन होता है, मास्टर ऑप्शन, और दूसरा होता है कॉन्फ़िग ऑप्शन। तो उसको हम समझेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मास्टर ऑप्शन। स्पार्क ऑब्जेक्ट बनाते समय हमारे पास कुछ ऑप्शंस और होते हैं, जैसे कि डॉट मास्टर। ये डॉट मास्टर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आप अपने एप्लीकेशन को किस तरह चला रहे हैं। क्या आप अपने एप्लीकेशन को लोकल में चला रहे हैं या आप किसी क्लस्टर पे चला रहे हैं। उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए ये ऑप्शन होता है। ये मान लीजिए अगर आप इसे लोकल चला रहे हैं तो यहाँ पर आएगा लोकल वर्ड। ओके, और इस पर कुछ ऑप्शंस और होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ लोकल वर्ड लिख दूँ तो ये केवल सिंगल थ्रेड पे वर्क करेगा। और अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर डाल दूँ तो लाइक अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला है तो ये अब इस मशीन के 4 कोर को या 4 सीपीयू को यूज़ करेगा। और अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह स्टार डाल दूँ तो इस मशीन में जितने भी सीपीयू होंगे वो स्पार्क उनको यूज़ कर लेगा, सभी को यूज़ कर लेगा। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं यार्न डाल सकता हूँ। अगर मैं यार्न डालूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हडूप के साथ वर्क करने लगेगा, पर इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपके सिस्टम में हडूप इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर आप इसके अलावा क्लस्टर सिस्टम चाहते हैं तो आपको ये करना होगा कि आपको कंप्लीट पाथ देना होगा स्पार्क होस्ट होस्ट एंड देन पोर्ट।
यहाँ पे आपको बेसिकली कंप्लीट यूआरएल देना होगा और यहाँ पर आईपी एड्रेस आएगा और यहाँ पोर्ट नंबर आएगा। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं जब आप एक स्पार्क ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और मास्टर उसमें सेट करेंगे। डॉट मास्टर के अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है, वो है डॉट कॉन्फिग। डॉट कॉन्फिग में बेसिकली की वैल्यू पेयर वर्क करता है। यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑप्शन है उसका नाम और देन यहाँ पर उसकी वैल्यू। इसके जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्पार्क में वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अगर हम इस पर थोड़ा डिटेल पे देखें तो देखिए इस पर क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्पार्क ड्राइवर मेमोरी। इसमें बाई डिफ़ॉल्ट 1 GB होता है ये। तो हम यहाँ पे 1 GB ले सकते हैं और अगर हमको कुछ और लेना है, सपोज हमको 2 GB लेना है, तो हम यहाँ डाल सकते हैं इसे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जीक्यूटर मेमोरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसे भी मैं 2G ले रहा हूँ। और भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर जो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसको ले यूज़ कर सकते हैं और अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हैं प्रॉपरली। तो जैसे ये है स्पार्क जार्स और स्पार्क जार पैकेजेस। लाइक अगर आपके पास आपको कोई ऐसा कोई टूल यूज़ करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पार्क नहीं देता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपको पोस्टग्रे एसक्यूएल यूज़ करना है तो आपको कॉन्फ़िग में इसे पास करना होगा और इसकी वैल्यूज़ होती है वो आपको थोड़ा गूगल में सर्च करना पड़ेगा या फिर पाइस्पार्क सॉरी पोस्टग्रे एसक्यूएल की साइट में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वो पैकेज आपको स्पार्क जार पैकेज ये वो यहाँ पर आपको की वैल्यू में डालना होगा। तो उसके बाद आप पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं स्पार्क के साथ। तो ये जो वीडियो था स्पार्क ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था। स्पार्क ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उस पे जो भी ऑप्शंस आते हैं, ऐप नेम, मास्टर, कॉन्फ़िग, उसके बारे में मैंने सारा डिटेल दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पार्क कैसे फाइल रीड करता है और उस पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे।